आज बेटा विज्ञान में हम पढ़ेंगे मानव हृदय के बारे में। हृदय मतलब हार्ट। आप सबके पास हार्ट है ना? हार्ट कहाँ होता है? कहाँ होता है? ठीक है, यानी कि सेंटर पे होता है। क्या बीच में होता है या लेफ्ट होता है कि राइट होता है, ऐसा कुछ भी है? चलो अच्छा मैं बताती हूँ। हमारा हार्ट जैसी आपकी मुट्ठी होती है, जितनी बड़ी आपकी मुट्ठी होती है उतना बड़ा हमारा हार्ट होता है। तो जिसकी जितनी बड़ी मुट्ठी उसका उतना बड़ा हार्ट। अब हार्ट सेंटर पे तो होता है ऐसे, लेकिन थोड़ा सा इसका जो झुकाव होता है वो लेफ्ट साइड होता है, ऐसे होता है। सेंटर पे है लेकिन थोड़ा झुकाव उसका लेफ्ट साइड होगा। और ये है दायां निलय, दाई साइड है ना, तो दायां अलिंद और दायां निलय। इस तरफ आएंगे तो बायां अलिंद और बायां निलय। दिख रहा है सबको? और यहां से हमने इसको जोड़ा है फेफड़ों से। ठीक है। अब जब हमारा ब्लड यानी कि खून हार्ट में पहुंचेगा तो कैसे कार्य करेगा, उसके लिए हमने यहाँ पे ये चार्ट बनाया हुआ है। तो सबसे पहले ब्लड कहाँ आएगा? दायां अलिंद में। ये आपका दायां अलिंद है, ठीक है, समझिएगा पहले। ठीक है, दायां अलिंद से कहाँ जाएगा? दायां निलय में। तो दायां अलिंद से गया ब्लड दायां निलय में। ठीक, अब ये ब्लड बायां अलिंद में नहीं जाएगा, दायां निलय में जैसे ही आएगा फिर ये ब्लड हमारा कहाँ चला जाएगा? फेफड़ों में। फेफड़ों में गया। आप क्या करोगे? सांस जब लोगे तो ऑक्सीजन गैस अंदर जाएगी, तो यही ऑक्सीजन जो आपने सांस में ली है ये क्या होगी? फेफड़ों में मिक्स हो जाएगी। समझ आ गया? यानी अब वो ब्लड कैसा हुआ? वो ब्लड जो है ऑक्सीजन युक्त हुआ। देखो मैंने ये लिखा है दायां निलय से कहाँ गया? फेफड़े में। फेफड़े में गया और फेफड़े में क्या मिल गई? ऑक्सीजन मिल गई। ठीक, तो कैसा हो गया? ऑक्सीजन युक्त ब्लड। ठीक है, फिर वो कहाँ जाएगा? अब वो जाएगा बायां अलिंद में। अब वो कहाँ जाएगा? बायां अलिंद में। और फिर बायां अलिंद के बाद जाएगा बायां निलय में। देखो बायां अलिंद फिर बायां निलय, और उसके बाद जो ऑक्सीजन वाला आपका ब्लड है वो शरीर के सभी अंगों में चला जाएगा। अब क्या होगा? आपने देखा होगा आप ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हो और कौन सी गैस बाहर निकालते हो? कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हो। ठीक है, अब देखना जब ये ब्लड ऑक्सीजन वाला शरीर के सभी अंगों में जाएगा तो कौन सी गैस बाद में रिलीज होगी? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगी? दायां अलिंद से फिर दायां निलय में, और ये कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों के माध्यम से ही बाहर जो आप निकाल देते हो। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। अच्छा आप एक चीज नोटिस करिएगा, आपने सब लोग सांस ले रहे हो ना इस समय, तो ऑक्सीजन गैस अंदर ली और कार्बन डाइऑक्साइड गैस 2-3 सेकंड बाद बाहर निकाली। क्या आपको पता है जो ये पूरी प्रक्रिया हो रही है ये 1-2 सेकंड में ही होती है? क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा, फेफड़ों में जब आप सांस लोगे तो कौन सी गैस आएगी? ऑक्सीजन गैस आएगी, है ना। जब वो सभी शरीर के सभी अंगों में चली जाएगी फिर कौन सी गैस निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो दायां अलिंद से दायां निलय से फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस फेफड़ों के माध्यम से ही बाहर आपकी जाएगी। तो हमारे शरीर में ये जो जटिल प्रक्रिया है हृदय के कार्य की 2-3 सेकंड में ही होती है ना।